अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िक्स 10th चैप्टर नंबर 10 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड की बुक है, नई न्यू बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। वाई शुड वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर एंड द वाइट कलर क्लॉथ इन समर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हम जो है ना डार्क कलर के जो क्लॉथ्स हैं वो हम विंटर में यूज़ करते हैं और वाइट के समर के अंदर, गर्मियों के अंदर यूज़ करते हैं। तो उसकी क्या रीज़न है? तो बेसिकली देखो कि जो डार्क कलर क्लॉथ्स होते हैं, इस पे जब रेडिएशंस आती हैं, जब हीट आती है, तो ये डार्क कलर क्लॉथ जो होता है ये क्या करता है, रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस तरह क्या करता है कि हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखेगा। और जो वाइट कलर क्लॉथ होता है ये बेसिकली क्या करता है कि जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये लाइट को क्या करता है, ये देखें ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इस तरह ये लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता और इस तरह हमारी बॉडी को ज़्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि इन अ हाउस गीजर और वाटर बॉयलर आर फिटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर and still we get warm water on the top floor without using a pump. How is it possible? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो गीज़र होते हैं, ये नीचे मैंने जो शो की हुई है गीज़र, तो अब वो कहता है कि इसके अंदर आपके पास जो वाटर, हॉट वाटर ऑटोमेटिकली अपवर्ड चला जाता है बगैर पंप के। तो क्यों जाता है? तो देखो कि हमारे पास जो कोल्ड वाटर होता है वो इसकी एक पाइप से एंटर होता है। यहां से देखें कोल्ड वाटर आ रहा है। अब जब ये नीचे पानी जाएगा तो नीचे इसके बॉयलर है। अब बॉयलर क्या करता है, इस वाटर को हीटअप करता है। और जब वाटर हीटअप होता है तो आपको पता है वो लेस डेंस हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब वो डेंसिटी जब कम होती है तो जो आपका हॉट वाटर लेस डेंस है, तो फिर ये क्या होता है कि हॉट वाटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो है ना अपवर्ड मूव करता है विदाउट पंप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल वी गेट मोर हीट फ्रॉम द वुड फायर, 1 मीटर अबव और 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वुड। अब देखेंगे ये एक वुड फायर है, तो कह रहा है कि अगर आप इसके 1 मीटर फ्रंट पे खड़े हो जाएं तो आपकी कितनी हीट मिलेगी, और 1 मीटर अबव जाए तो कहाँ पे ज़्यादा हीट मिलेगी। तो देखो अगर हम फ्रंट पे खड़े होते हैं जिस तरह ये दिखाया गया है, तो यहाँ पे जो हीट हम तक आएगी ये रेडिएशन के थ्रू आएगी। लेकिन अबव जो होगा ये आपके पास हीट जाएगी कन्वेक्शन से भी अपवर्ड जाएगी, और ये जो है ना रेडिएशन से भी अपवर्ड जाएगी। तो इस तरह अबव जो हीट होगी वो 2 प्रोसेस से जा रही है, तो इस तरह अबव जो हीट होगी वो आपके पास ज़्यादा हीट जो है ना वो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do crowded city areas feel hotter compared to the outskirts on a hot summer day? State the reason for this difference. कहता है कि शहरों के अंदर जो क्राउडेड सिटीज़ होती हैं उनके अंदर जो ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन अगर शहर से बाहर चले जाएं, विलेजेस वगैरह में चले जाओ, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होता है थोड़ा सा। तो इसकी रीज़न क्या है? तो बेसिकली देखो कि जो हमारे पास क्राउडेड सिटीज़ होती हैं ना, उसके अंदर देखें ये नीचे मैंने शो किया हुआ है, तो ये बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, रोड होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब इन बिल्डिंग्स और रोड जो होते हैं ये क्या करते हैं, हीट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे ग्रीनरी कम होती है। अब ग्रीनरी कम होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसके बाद वहाँ पे इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री जब चलती है तो वहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री भी है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हीट जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस तरह टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन जो आउटस्कर्ट्स होते हैं, जो विलेजेस वगैरह होते हैं, शहर से बाहर का जो इलाका होता है, तो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है, रोड्स भी कम है, तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Why is the metallic handle of the door colder than the wood of the same door when touched? देखें ये डोर आपके सामने मैंने शो किया हुआ है। अब ये इसका मेटल का हैंडल है और ये वुड है। अब इसमें देखो
कि जो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसको टच करते हो तो दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, लेकिन जब आप टच करेंगे तो जो हैंडल है वो आपको कोल्ड फील होगा और जो वुड होगी वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे फील होगी। तो इसके क्या रीज़न है? तो बेसिकली रीज़न ये होती है कि जब आप हैंडल को टच करते हो तो हैंडल जो है वो कंडक्टर है। कंडक्टर मीन ये हीट को ट्रांसफ़र करता है। तो हीट क्या होती है, फ़ौरन हमारी बॉडी से इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें ये कोल्ड फील हो रहा होता है। लेकिन जो वुड है वो इंसुलेटर है, तो इसलिए उसका टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा जो है ना वो हमें फील हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हाउ डू ट्रीज हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट कुड हैपन इफ द फॉरेस्ट आर डिप्लीटेड। कहता है कि ट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज में क्या रोल कैसे हेल्प करते हैं उसको, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में, और अगर फॉरेस्ट को आप काट देते हैं, जंगल वगैरह कट जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो देखो कि ट्री जो होते हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि हीट को ट्रैप कर लेती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रीज़ हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस डिक्रीज़ होती हैं और जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो नहीं इंक्रीज़ हो रहा होता है। और इसके अलावा ट्री जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इस तरह शेड भी देते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट को कूल करते हैं। अच्छा, अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ डज ग्रेविटी कंट्रीब्यूट टू द अर्थ कोर टेम्परेचर। अर्थ कोर क्या है, अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, अर्थ है ये, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है इसे हम कोर का नाम देते हैं। अब वो कहता है कि अर्थ ग्रेविटी की वजह से अर्थ के जो कोर का टेम्परेचर है उसमें ग्रेविटी की क्या कंट्रीब्यूशन है। तो देखो, ग्रेविटी कॉजेज द लेयर ऑफ द अर्थ टू प्रेस डाउन ऑन द कोर, कि उसकी वजह से जो ना अर्थ की जो लेयर्स हैं वो प्रेस हो रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अब जब हीट प्रोड्यूस होती है तो इस वजह से क्या होता है कि ये टेम्परेचर जो कोर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, हाई टेम्परेचर पे कोर रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट देन अदर गैसेज। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ गैसेज जो होती हैं वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करती हैं और कुछ कम करती हैं, उसकी रीज़न क्या है। तो बेसिकली ये गैसेस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो इसमें देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है, और वाटर वेपर्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और इसके जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि ये क्या करते हैं, दे अब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन और इस तरह हीट को ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अब इनका जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर वो कुछ इस तरह का है कि ये इस हीट को ट्रैप नहीं करती, रेडिएशंस को ट्रैप नहीं कर रही होती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। कहता है कि जियोथर्मल एनर्जी जो आप अर्थ से हीट एनर्जी निकाल रहे होते हो तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है। तो देखो कि जब हम जियोथर्मल एनर्जी हम निकालते हैं तो ये अर्थ है, तो हम क्या करते हैं, इसमें होल ड्रिल करते हैं, एक साइड पे कोल्ड वाटर हम पंप करते हैं, दूसरी साइड से हॉट वाटर जो होता है नीचे रॉक को टच करके वही वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है और स्टीम बाहर आती है। अच्छा, अब ये तो है तो क्लीन एनर्जी है हमारे पास, लेकिन इसके कुछ जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। जिस तरह देखो कि लैंड जो होती है वो सिंक कर सकती है, बहुत ज़्यादा पानी जो है ना इसके अंदर पंप आप कर रहे हैं। उसके अलावा
इसमें से हार्मफुल गैसेस जो वो रिलीज हो सकती हैं, नीचे जो होंगी वो वाटर के साथ ऊपर की तरफ आ सकती हैं, जिस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड होती है जो कि बहुत ही डेंजरस गैस होती है। तो इस तरह आपका वाटर जो होता है वो कंटिमिनेटेड हो जाता है, यानी उसमें जो ना मुख्तलिफ गैसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा आप जो ना वो हीट उसकी एनर्जी निकालते जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि अंडरग्राउंड जो गैस का जो प्रेशर है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, हाउ डज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल अफेक्ट देयर यूज इन कुकवेयर, कि डिफरेंट मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसके जो खाना पकाने के बर्तन है उसमें क्या अफेक्ट उनका होता है। तो देखो कि वो मटेरियल जिनकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है दे टेक मोर टाइम फॉर हीटिंग, और ये ज़्यादा टाइम लेते हैं हीटिंग, तो इसलिए हम ऐसे मटेरियल को यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें स्लो इवन कुकिंग प्रोसेस करना होता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता हीट देनी होती है, जिस तरह रोस्टिंग वगैरह होती है। और वो मटेरियल जो कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला है वो कास्ट आयरन जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा मटेरियल विद लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लाइक कॉपर हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली। अब वो मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो जल्दी हीट अप भी हो जाते हैं और जल्दी कूल भी हो जाते हैं, तो इनको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें प्रिसाइज टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ जब फ्राई कर रहे होते हैं तो हम फिर जो ना ये वाले कॉपर के जो ना कुकवेयर्स जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज 1 kg ऑफ स्टीम रिलीज मोर एनर्जी देन 1 kg ऑफ हॉट वाटर व्हेन कूल्ड फ्रॉम 100 to 20 डिग्री। कहता है कि आपके पास स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैथ्स 1 kg है इसका। इस तरह वाटर है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 1 kg वाटर है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो स्टीम है वो ज़्यादा हीट रिलीज करेगी एज कम्पेयर टू वाटर। तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टीम है जब ये कंडेंस होती है, यानी स्टीम जो होती है जब आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो अब ये हीट रिलीज करती है, और उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से स्टीम जो होती है वो जब कंडेंस होती है तो वो हीट रिलीज करती है, और फर्दर फिर ये जो लिक्विड बनता है इसका टेम्परेचर फिर 0 डिग्री पे आता है तो फर्दर हीट रिलीज होती है। लेकिन जब आपके पास वाटर है 100 पे और उसको आप कूल करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं होगी। तो इस तरह क्या होता है कि जब वाटर कूल होता है तो वो कम हीट रिलीज करता है, लेकिन जब स्टीम कूल होती है तो वो ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज कर रही होती है। अच्छा, अब देखेंगे अगर आपको ये चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं अगर आपको समझ आई हैं, कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।